हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना रीजनिंग का सेशन। और आज रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है। तो ये रैंकिंग क्या होता है, ये क्रम क्या होता है। आपने अमूमन अपने एग्जाम्स वगैरह के जब रिजल्ट्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो आपने सुना होगा कि किसी की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। ठीक है। या फिर स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड के जब रिजल्ट आते हैं तो आपने ये सुना होगा कि X% डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। ठीक है। या फिर स्टेट टॉपर है। ठीक है। तो ये क्या क्राइटेरिया होता है ये रैंक निकालने का, ये टॉपर्स निकालने का। कोई तो क्राइटेरिया होता होगा ना। हम ऐसे थोड़ा ना कह देंगे कि किसी की रैंक 1 आई है, किसी की रैंक 2 आई है। तो ये जो रैंक क्राइटेरिया है किस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स का मार्क्स पे। कुछ एग्जाम्स जो होते हैं उनमें एक सर्टेन नंबर्स के एग्जाम्स होते हैं। मान लो 400 के हैं, मतलब 396 किसी के नंबर आए और वो सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो उसको रैंक 1 बोल दिया जाता है। ठीक है। और जिसके सबसे कम आए, मान लो 50 नंबर आए, ठीक है, और 50 से कम किसी के नहीं है, तो उसको लास्ट बोल दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं जो रैंक डिसाइड करने का क्राइटेरिया, ठीक है, एजुकेशन में क्या है, मार्क्स है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने सुना होगा कि लाइक मिल्खा सिंह, ठीक है, फ्लाइंग जेट। ठीक है। और जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ये गोल्ड ला रहे हैं, सिल्वर ला रहे हैं, ब्रॉन्ज ला रहे हैं ओलंपिक्स में। तो गोल्ड किसको मिलता है, जो सबसे ज्यादा टॉप पे होता है। सिल्वर से कम वाले को, ब्रॉन्ज से कम वाले को। ठीक है। तो उसमें क्राइटेरिया क्या होता है, तो जैसे जैसे फील्ड बनता है क्राइटेरिया बदल जाता है रैंक का। नीरज चोपड़ा क्या है, जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो में क्या क्राइटेरिया होगा कि जो सबसे ज्यादा दूर जेवलिन फेंकेगा he will be the topper। ओके। मिल्खा सिंह रेसर। ठीक है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया होगा कि कुछ डिसाइड कर दिया जाएगा कि मान लो 1600 मीटर की रेस है, तो इस रेस को सबसे कम समय में कौन लगाएगा, वो टॉपर बन जाएगा। तो रैंक के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। जिस फील्ड में जाते हैं अपने क्राइटेरिया बदल जाता है। ठीक है। लेकिन रैंक होती है। तो रीजनिंग में रैंकिंग पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर क्या जरूरत है रैंकिंग पढ़ने की। तो मैंने जैसे आपको पिछले बार जब ब्लड रिलेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग क्या होती है, एनालिटिकल थिंकिंग को अप्रोच करती है। ठीक है, रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसी जब रैंकिंग होता है, अब हमने बोल दिया कि भाई मान लो कोई है, मिस्टर एक्स है, उनकी रैंक ऑल इंडिया रैंक 2 आई, तो ये तो बात होगी एकदम स्ट्रेट। ठीक है। लेकिन अगर इसी बात को हम एनालिटिकली एनालाइज करने के लिए हम इस बात को ट्विस्ट कर दें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स की रैंक 78 बच्चों के ऊपर है,
या क्लास में 80 स्टूडेंट हैं और एक्स की रैंक 79 बच्चों के ऊपर है, तो बात को ट्विस्ट कर देना, ठीक है, ताकि जो एक नॉर्मल ब्रेन है वो एनालिटिकल थिंकिंग कर सके। तो इसलिए रीजनिंग में हम पढ़ते हैं रैंकिंग। कहां कहां पूछा जाता है रैंकिंग टेस्ट? सबसे पहले तो एसएससी जो वेरियस एग्जामिनेशन कराता है, जैसे सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस, सीपीओ। फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये उनका। ये मैंने बताया ना आपको, 3-4 जो टॉपिक रहते हैं वो एसएससी के अपने फेवरेट रहते हैं, वो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो रैंकिंग टेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये ऐसे छोड़ मत देना कि 1-2 क्वेश्चन ही तो पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं, श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दैट मीन्स कि वो टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी कांट इग्नोर हिम, हम उसको छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। जहां श्योरिटी हो, 1 नंबर की भी श्योरिटी हो। इसके अलावा बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यूजी पीजी के लिए, ठीक है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैट। एक सवाल तो आना ही आना है। इसके बाद लॉ फील्ड में क्लैट, आईलेट, DULLB। एक बार तो क्लैट में नहीं आएगा, लेकिन हेलेट में और DULLB में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा ये तो यूजी पीजी लेवल पे हो गए, और जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, स्कूल एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल होते हैं, जो आर्मी स्कूल जिनको बोलते हैं, सैनिक स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। फिर हम थोड़ा अगर हाई लेवल पे बढ़े तो स्टेट पीसीएस, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा अनडाउटेडली। तो देखा आपने कि कितने सारे एग्जाम में, मतलब मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं आपको कि यहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा स्टेट पीसीएस में। अगर मिलेगा तो मिलेगा। एसएससी के सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, सीपीओ में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा तो मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम में मैंने बताया आपको कैट, एलेट, DULLB, इसके अलावा जो स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जेएनवी और ईपीएस में, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल श्योरिटी के साथ मिलेगा। तो जब बात कोई श्योरिटी के साथ बोली जाती है तो हमें चाहिए कि हम उस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ के जाएं। जहां कोई अनइम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, जैसे कि हाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन मैं इनके लिए बोल रहा हूँ कि हाँ यहाँ श्योरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, कुछ आधी ट्रिक्स है और आधी समझ है, तो हम कर लेते हैं इसको। इसमें रैंकिंग टेस्ट में बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
पहला कंपैरिजन, और दूसरा पोजीशन। ठीक है, पोजीशन वाली जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी किसी एक्स पर्सन की जो ऑल इंडिया रैंक है वो 2 है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हॉच पॉच करके या फिर थोड़ा टिपिकल बना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंपैरिजन में, कि कंपैरिजन का मतलब समझ ही गए होंगे। कंपैरिजन में क्या होता है कि टॉलर, स्मॉलर, कि वो मुझसे बड़ा है, वो मुझसे छोटा है, ठीक है, लंबाई में, ठीक है, एल्डर, यंगर, ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो इजी है, इसमें बहुत आपको इसके लिए कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, बस आपको थोड़ा एनालिटिकल अपनी थिंकिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। यहाँ पे पोजीशन में ट्रिक होगी, मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा। तो हम पहले कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को कुछ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन में जाने से पहले कुछ चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम क्लास को इस हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी देख रहा है तो उसके लिए भी ये यूजफुल हो। तो कुछ बेसिक चीजें हम समझ लेते हैं कंपैरिजन में, ठीक है। मैंने क्या बताया था, कंपैरिजन क्या होता है कि टॉलर, यंगर, ठीक है, लंबाई में बड़ा, लंबाई में छोटा, सॉरी, टॉलर, स्मॉलर, ठीक है। उसके बाद एल्डर, यंगर, ठीक है, टॉप, बॉटम। अरे कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई किसी से किसी मायने में बेटर है या कोई किसी से किसी मायने में अपोजिट है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि x इज टॉलर देन y, x इज टॉलर देन y, मतलब क्या होगा कि x बड़ा है y से, यही तो मतलब हुआ, x इज टॉलर देन y, बड़ा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x बड़ा है y से। तो ये जो साइन है ये किसका है, टॉलर। अब हमने बोल दिया कि x इज स्मॉलर देन y, x छोटा है y से, यानी कि x छोटा है y से। तो ये किसका ये हो गया साइन, स्मॉलर का। तो ये देखो हमने 2 साइन देखे, इसको हम जनरली बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं हम लेस देन, ठीक है। तो हमें बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है। मान लो ये कोई चिड़िया है, कोई चिड़िया है, अब वो दाना चुग रही है, तो सबसे पहले वह किस दाने के पास जाएगी, जो दाना बड़ा होगा उसका मुंह किसकी तरफ जाएगा, बड़े दाने की तरफ जाएगा। तो ऐसे हम मान लेते हैं कि ये कोई साइन नहीं, चिड़िया का मुंह है, तो ये मुंह जिस तरफ खुला होगा उधर बड़ा दाना होगा, ठीक है। और ये जो मुंह मतलब बैक जिस साइड होगा वो छोटा दाना होगा। तो x बड़ा है y से, तो x इज ग्रेटर देन y। हमने बोल दिया कि भाई x इज स्मॉलर देन y, तो भाई x छोटा है तो चिड़िया इसको थोड़े ना खाएगी, y को खाएगी,
समझ में आया? तो ये साइन नहीं, हम मान के चलेंगे कि चिड़िया का मुंह है, तो चिड़िया किस दाने को खाएगी? बड़े दाने को खाएगी। तो जिस तरफ चिड़िया का मुंह खुला होगा वो होगा बड़ा दाना या फिर बड़ा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ग्रेटर हो गया, स्मॉलर हो गया, टॉलर हो गया। तो ये दो साइन यूज होते हैं इन्हीं के लिए, टॉलर के लिए, स्मॉलर के लिए, एल्डर, यंगर, टॉप, बॉटम। ठीक है, इसके साथ ही एक और साइन यूज होता है इक्वल। सभी आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे। मैंने बोल दिया कि x इज इक्वल टू माई, तो कैसे लिखते हैं इसको? x इज इक्वल टू, तो इसके लिए कोई चिड़िया विड़िया वाली स्टोरी बनाने की जरूरत नहीं है। बनाना चाहो तो बना सकते हो कि दोनों तरफ बराबर देगा, चिड़िया कंफ्यूज हो गई, कभी इधर मुंह कर रही है कभी इधर मुंह कर रही है, तो दोनों तरफ मुंह फैला हुआ है उसका, है ना। तो ये तीन बेसिक साइन है जो हमें याद रखने रहते हैं। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्वेश्चन का प्रैक्टिकल से ही चीजें समझ में आती हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड, कंपैरिजन से रिलेटेड करते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो। जैसे एक क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एमपीपीएससी 2018 स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, जहां जो गैजेटेड पोस्ट के लिए होता है एग्जाम। तो बोल रहे हैं कि भाई मोहन इज टॉलर देन श्याम। ठीक है, बट शॉर्टर देन रमेश, बट शॉर्टर देन रमेश। ठीक है, रमेश इज टॉलर देन रजत, रमेश is taller than Rajat। ठीक है, then but shorter than गौतम। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखते जा रहा हूं, आप इसको एनालाइज करते जाओ दिमाग में, क्योंकि एनालिसिस के बिना क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो अदर ट्रिक देन एनालिसिस फॉर कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ट्रिक तो हम जब बनाएंगे कोई सर्टेन पैटर्न बताया जाए, जब कोई सर्टेन पैटर्न ही नहीं है क्वेश्चन का, तो ट्रिक हम कैसे बनाएंगे उस चीज की? तो बेस्ट ट्रिक इज एनालाइज थिंग्स। ठीक है, गौतम, if Shyam is taller than Rajat, Shyam is taller than Rajat, then who is the shortest among all? Who is the shortest among? ठीक है, देख रहे हो आपने, इन्होंने बड़े छोटे को कितना मतलब टिपिकल बना दिया। और जब आंसर आते हैं इन क्वेश्चंस के, तो बहुत फनी से आंसर आते हैं कि सही ये था, है ना, लाइक ब्लड रिलेशन। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि मोहन इज टॉलर देन श्याम। मोहन बड़ा है श्याम से,
बट शॉर्टर देन रमेश, छोटा है रमेश से। रमेश इज टॉलर देन रजत बट शॉर्टर देन गौतम। इफ श्याम इज टॉलर देन रजत देन हु इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल। तो इन क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका एनालाइज करो। एनालाइज करने के लिए बेस्ट थिंग क्या होती है कि आप क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन ब्रेक करो। जो जो लाइन बाय लाइन दे के रखा है हम उसको लिखते चलते हैं। जैसे हमने साइंस जो साइंस बताए थे उनकी फॉर्म में। तो मोहन इज टॉलर देन श्याम, मोहन बड़ा है श्याम से, मोहन एक बड़ा है श्याम से। चिड़िया का मुंह मोहन की तरफ होगा, मोहन इज टॉलर देन श्याम, ठीक है। बट शॉर्टर देन रमेश, लेकिन रमेश से छोटा है, तो चिड़िया का मुंह किसकी तरफ होगा, रमेश बड़ा हो जाएगा ना, तो रमेश की तरफ चिड़िया का मुंह होगा। तो एक तो ये आया रमेश इज टॉलर देन रजत। दूसरी लाइन रमेश इज टॉलर देन यानी कि ग्रेटर देन रजत, ओके। बट शॉर्टर देन गौतम, गौतम से छोटा है, गौतम से छोटा है। और श्याम इज टॉलर देन रजत, तो श्याम इज टॉलर देन रजत। देखो ये तीन चीजें आ गई हमारे आगे। अब हम इनको एक ऑर्डर में एनालाइज करेंगे। रमेश से बड़ा कौन, गौतम, तो गौतम को हम यहां ले आएंगे, ठीक है। और श्याम किससे बड़ा है, रजत से बड़ा, रजत को यहां ले आएंगे। और ये बन गया हमारा पूरा। तो यहां इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा हुआ कौन हुआ, गौतम, सबसे बड़ा गौतम है। और सबसे छोटा कौन है, रजत है। आया समझ में। तो क्वेश्चन को जब हम लाइन बाय लाइन ब्रेक करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। और एकदम से अपने दिमाग में खिचड़ी पकाना शुरू करेंगे, क्वेश्चन क्या है स्लिप हो जाएगा और कभी नहीं है, आप उलझे रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन, जो रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड है, तो रैंक क्या है, रैंक क्या चलती है, एक सीक्वेंस में चलती है। तो बेटर है कि हम भी एक सीक्वेंस में प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करें। तो प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज हम दिमाग में अपने घुमाते रहेंगे तो चीजें सॉल्व नहीं होगी। हाँ, एक मेंटल स्टेट पे जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक मेंटल स्टेट पे हम पहुंच जाते हैं कि हम चीजों को दिमाग में ही एनालाइज करके बता देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जब इनिशियल फेज में हमें इन चीजों को, ऐसे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन ब्रेक करना होगा, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है वेस्ट बंगाल पीएससी। मैंने बोला था ना कि पीएससी स्टेट पीएससी का ना फेवरेट है ये, और अभी रिसेंटली पूछा गया 2020 में, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि डी इज टॉलर देन सी, डी इज टॉलर देन सी, ठीक है। एंड ई, ओके, ए इज नॉट एज टॉल एज ई। देखो ट्विस्ट कैसे वो ट्विस्ट करता है चीजों को। ए इज नॉट टॉल एज ई, ओके। C is taller than A. C is taller than A.
D is not tall as B. D is not tall as B. Then who is the second tallest person? Who is the second tallest person? देखा क्वेश्चन की लैंग्वेज, और पूछ क्या रहा है, ना तो सबसे बड़ा पूछा ना सबसे छोटा पूछा, सेकंड टॉलरेंस पूछा। हाँ, और कितना टिपिकल लैंग्वेज बना दिया। खैर स्टेट पीएससी का क्वेश्चन है, एक गैजेटेड ऑफिसर का एग्जाम है, तो हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा दिमाग आपको ज्यादा यूज करना पड़ेगा, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ रह तो नहीं गया इसमें। पकड़ो इसको, D इज टॉलर देन C एंड D। D बड़ा है, D इज ग्रेटर देन, टॉलर देन C एंड E। ठीक है, A इज नॉट टॉल एज E, यानी कि A E जितना बड़ा नहीं है। मतलब क्या है कि E से छोटा होगा ये। ठीक है, E से छोटा होगा ये। चलो अलग लिख लेते हैं, बाद में हम इनको समाप्त कर देंगे। ठीक है, जब नॉट आता है ना, तो नॉट में क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, बात को नेगेट कर दिया जाता है। तो E नॉट टॉल एज E, मतलब क्या कह रहा है, हिंदी में क्या कहना चाह रहा है कि A E जितना बड़ा नहीं है। E जितना बड़ा नहीं है, मतलब क्या हुआ, E बड़ा है A से। ठीक है, E बड़ा है A से। C इज टॉलर देन A। अच्छा, C इज टॉलर देन A। D इज नॉट टॉल एज B। D बड़ा तो है लेकिन B जितना बड़ा नहीं है, यानी कि B बड़ा है D से। B बड़ा है D से। ठीक है, तो हम इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। B बड़ा है D से, और यहां कहीं आएगा A। तो हमें आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि C और C एंड D में कौन बड़ा है कौन छोटा है। हमसे पूछा गया था देन हु इज द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, तो हमारे सामने सबसे बड़ा पर्सन आ गया B, सबसे छोटा पर्सन आ गया A, और सेकंड टॉलेस्ट कौन है, ये D रहा सेकंड टॉलेस्ट पर्सन। आए समझ में? तो चीजों को एनालाइज करने की जरूरत होती है। ठीक है, और जो लैंग्वेज है, अरे अगर बातें बिल्कुल सीधी सीधी पूछ ली जाएंगी तो दिमाग का इस्तेमाल कैसे होगा। और अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो दिमाग का यूटिलाइजेशन ही ना रीजनिंग है, तार्किकता है। तो चीजों को सीधे सीधे तरीके से नहीं पूछा जाएगा, और चीजें आपकी आम जिंदगी में चल रही होंगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक अपनी फैमिली में टॉलर और स्मॉलर को लेकर एक ऐसा क्वेश्चन डिराइव कर सकते हो कि आपका भाई कंफ्यूज हो जाएगा कि आपसे बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, तो रीजनिंग इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, चीजों को क्रिटिकल बनाएगा। हर चीज को क्रिटिकल बना दो, हर चीज को क्रिटिकल बना दो, और फिर पूछो कि क्रिटिकल क्या है। दैट इज रीजनिंग। तो देखा आपने, D इज द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन, बेस्ट बेंगोल पीसीएस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया है एसएससी एमटीएस में।
SSC MTS है, ठीक है। एक्स इज SSC MTS 2019। X is elder than Z, ठीक है। Y is younger than Z, then Z is elder than W, Z is elder than W, W is younger than X, W is younger than X, W is younger than X, ठीक है। Who is the eldest? Who is the eldest? पूछ रहे सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन ब्रेक करेंगे। X इज एल्डर देन Z, यानी कि X बड़ा है किससे? Z से। Y इज यंगर देन Z, Y छोटा है Z से, यानी कि Z इज ग्रेटर देन Y, यही तो हुआ। अरे Y इज यंगर देन Z, इसका मतलब सीधा क्या हुआ? Z इज एल्डर देन Y, Z इज एल्डर देन W। कह रहा है कि भाई Z W से भी बड़ा है, Z इज ग्रेटर देन W, और W इज यंगर देन X, यानी कि W छोटा है X से। इसका मतलब क्या हुआ? X बड़ा है W से, ठीक है। Who is the eldest? तो अरेंज करो इनको। Z इज ग्रेटर देन Y, ठीक है, फिर Z इज ग्रेटर देन W, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? अरे X हुआ कि नहीं हुआ? हमें नहीं जानना है कि X Y और W में कौन बड़ा है कौन नहीं बड़ा, हमारा काम हो जाना चाहिए, हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन उससे सॉल्व हो गया कि आपको पता चल गया कि भाई X से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, तो X है सबसे बड़ा, ठीक है। और एक बात हमेशा रीजनिंग के क्वेश्चन कोई भी हो अटेम्प्ट करते रहना, हमें ध्यान रखनी है कि हम एग्जामिनर से बिल्कुल उम्मीद ना करें कि वो क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा, ठीक है। अभी जैसे क्या था यहाँ पे C और W के बीच में, W और Y के बीच में कोई कनेक्शन नहीं दे के रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन गलत है, हाँ, और ना आप ये कंप्लेन कर रहे नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। उनको आपसे जो पूछना था ना, जिस चीज का आंसर पूछना था, उतना मटेरियल आपको दे देंगे वो, ठीक है। चीजों को आधा अधूरा देना भी ना एग्जामिनर की एक सोच होती है। एग्जामिनर आपको चीजें दे देगा कि हाँ भाई इतनी चीजें दे दो, इससे सॉल्यूशन आ जाएगा, और इन चीजों को हम रखते हैं मिसिंग टू टेस्ट योर मेंटल लेवल, कि एक तो क्वेश्चन टफ है, एग्जाम में बैठा हूं, ऊपर से कुछ चीजें मिसिंग भी है, ठीक है। तो एग्जामिनर से बिल्कुल उम्मीद ना करें कि वो आपको चीजों में बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा। अरे जब आपको क्लैरिटी दे देगा तो किस चीज का एग्जाम, फिर किस चीज की डिफिकल्टी, सारे पास नहीं हो जाएंगे फिर तो, है ना। तो एग्जामिनर से और एग्जाम से कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बस आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने दिमाग को खुला रखें रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। और जो टारगेटेड चीज है, मतलब जो पूछा गया है, हमें बस उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करना है। हमें बिल्कुल अगर मगर की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि चीजें मिसिंग करना रीजनिंग में, ठीक है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, किसी भी एग्जाम में होता है। किसी भी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन में कभी आपको कंप्लीट चीज नहीं बताई जाएगी, अरे क्योंकि कंप्लीट चीज बता दी फिर तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, डिफिकल्टी लेवल ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन की तरफ और मूव करते हैं, और
ये पूछा गया है मैथ 2020 में, कैट मैट बताया था मैंने आपको। अब यहां वजन की बात हो रही है, मोटे पतले की बात हो रही है कि सुनील इज हैवियर देन अभिनव। ठीक है, बट नॉट हैवियर देन राजीव। देन राजीव। ठीक है, अभिनव इज हैवियर देन जयेश। अभिनव इज हैवियर देन जयेश। ठीक है, काशी इज हैवियर देन सुनील। काशी इज हैवियर देन सुनील, बट नॉट हैवियर एज राजीव। बट नॉट हैवियर एज राजीव। ओके, हु इज द हैवियर? हु इज द हैवियर? यहाँ बात हो रही है मोटापे की और पतलेपन की, तो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन ब्रेक करते हैं इस पर हम और ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग। तो बोल रहा है कि भाई सुनील इज हैवियर देन अभिनव, यानी कि सुनील मोटा है। मोटा है मतलब बड़ा है, बड़ा है मतलब ग्रेटर। तो सुनील इज ग्रेटर देन अभिनव, बट नॉट हैवियर देन राजीव। इसका मतलब क्या हुआ कि राजीव से पतला है, राजीव से पतला है। अभिनव इज हैवियर देन नहीं जयेश। तो हम यहां भी कर सकते हैं, अलग भी बना सकते हैं। तो हम यहां लिख देते अभिनव इज हैवियर यानी कि मोटा है, देन जयेश बड़ा है, जयेश। हाँ, अभिनव हैवी है जयेश से, यानी कि ग्रेटर देन। काशी इज हैवियर देन सुनील, बट नॉट हैवियर एज राजीव। काशी इज हैवियर देन सुनील, काशी मोटा है सुनील से। ठीक है, बट नॉट हैवियर देन राजीव, यानी कि राजीव से पतला है भाई। राजीव से पतला है। तो अगर हम इनको, ये हमारे पास दो आ गए, अब हम इनको एक में अरेंज करें तो राजीव के बाद आएगा काशी, काशी के बाद आएगा सुनील, और सुनील के बाद आएगा अभिनव, और अभिनव के बाद आएगा जयेश। तो ये बना हमारा फाइनल रैंकिंग ऑर्डर ऑफ वेट। तो यहां पे सबसे मोटा कौन? राजीव, और सबसे पतला कौन? जयेश, और सुनील का कौन सा नंबर है? तीसरा। तो सबसे मोटा कौन हुआ? राजीव। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उलझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उलझाना ही तो मतलब ऑल अबाउट द एग्जाम। एग्जाम क्या है? उलझाना ही तो, उलझना और उलझाना ही तो एग्जाम है। तो ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी वेट का यूज कर लिया जाएगा, कभी लेंथ और हाइट का यूज कर लिया जाएगा, और
कभी एज का यूज कर लिया जाएगा, ठीक है, कभी पैसे का भी यूज कर लिया जाता है कि रिचर देन, पुअरर देन, इन चीजों का भी, फाइनेंशियल कंडीशंस का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो ये टाइप 1 क्वेश्चन थे, इनको हम इजी लेवल ऑफ रैंकिंग भी कहते हैं, जिनको कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी बोला जाता है। तो ये हमारे टाइप 1 क्वेश्चन थे रैंकिंग टेस्ट के, कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है। अब हम पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आप इसको नोट कर सकते हैं।